हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन, जिसमें हम आज हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि ये लुसेंट बुक्स के जो है कि एमसीक्यू हम आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन किए जाएंगे ये लुसेंट बुक का इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इससे बढ़ने से पहले हम बता दें कि अगला सेशन में जो है कि हम जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं क्या, एक सेकेंड बताते हैं आपको। हम साइंस के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करिए। डाउनलोड जी, चलिए हम बता देंगे अगले वीडियो में। वहाँ पर हमने फॉन्ट बना के रखा था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। तो चलिए इसके बाद हम जो है कि जे ही हमारा ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, यानी कहने का मतलब कि प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सब खत्म हो जाएंगे चैप्टर वाइज। तो हम साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए आ चुका है, अच्छा सा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा है क्या है समय, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है कि विस्तृत थी, यानी कि इसका फैलाव हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष पूछा है कहाँ पे मिले थे, तो ये घोड़े के अवशेष जो है कि सूरकोटड़ा में मिला था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यहाँ पर पूछा है कि एक सेकेंड थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है किस प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जा रहा था। तो यहाँ पर पूछा है कि जो पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया जा रहा था वो मुख्य रूप से किया गया था कहाँ पर, तो ये सेल खड़ी में किया गया था, ठीक है। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कि ये कांस्य युग की थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कि कृषि था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है कि ये शहरी निवासी थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। यहाँ पर पूछ लिया अच्छा सा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के जो घर थे वो किसके बनाए जाते थे, तो ये ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी जो थे ये क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, तो ये कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी जी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो पतन का बंदरगाह जो है कि यहाँ पर लोथल था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैमाना है यानी कि पैमाना माप तौल के लिए ये जो इसका साक्ष्य जो है कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा माप और तौल का से जो है कि ये परिचित थे, इसका साक्ष्य मिला हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो माप तौल का खोज जो है कि ये लोथल में हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी के लोथल में हुआ था माप तौल के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में जो है कि विभक्त था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसमें से केवल दूसरा ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये जो है कि लक्षण जो है कि ये हमें मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कि 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो हो जाएगा उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये उक्ति जो है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो सामाजिक पद्धति जो कि उचित समतापवादी था। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार का था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है स्थल और सूची सेकंड में दिया हुआ है नदी, और पूछा है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये जो है कि रावी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो की कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है कि ये सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर हमारा दिया है लोथल, लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल जो है कि ये भोगवा नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है कि ये घग्गर पर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये कालीबंगा में मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैंधव सभ्यता की जो है ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये जो है कि कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है कि ये सिंध में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पर? तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो है कि यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के मुद्राओं में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिला है? यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा चढ़ाए जाते थे उसमें रामतुल्य का चित्रांकन मिला है। वो किस में है? तो आद्य शिव में मिला है। कहाँ पर? तो आद्य शिव का मिला है उसमें। ठीक है, चित्रण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़पकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था वो। ठीक है, लोथल में था। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है कि मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि ये भारत में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोथल जो है ये भारत के सिंधु सभ्यता जो है भारत में स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता का ये स्थान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है कि हड़प्पा है। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं किसमें? तो भारत में जो चांदी का उपलब्धता है, जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति में मिला है, हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य पूछा है, कौन सा यानी गलत है? तो लोग लोहे से प्रचलित थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे सिंधु सभ्यता में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 38 नंबर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा कहाँ पर है? तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है कि ये माडा जम्मू में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी सीमा जो है कि ये आंसर जगह इसमें हमारा दायमाबाद में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में जो है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम सीमा। आगे दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी सीमा जो है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा कहाँ पर स्थित है? तो ये सूतकागेंड बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, सूतकागेंडोर बलूच
बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा जो है कि ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, हड़पकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हड़पकालीन स्थल रोपड़ पंजाब जो है पूछा है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज नदी के किनारे जो है कि हड़पकालीन स्थल स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये पंजाब में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहाँ से, तो ये धौलावीरा से पता चलता है, ठीक है, धौलावीरा में पता चलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रयोग किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ये जो है कि आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों की कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में जो है कि कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि मोहनजोदड़ो में कुएं के हर घर में अवशेष मिला है, इसका साक्ष्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो दो भारतीय का नाम क्या हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किए थे वो दो भारतीयों का नाम है, पहला दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर, तो ये सौराष्ट्र में थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी थे, कौन प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल प्रभारी थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस पशु की आवृत्ति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो यहाँ पर बैल के चित्र मिले थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस पर, तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है, आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कोटदी दीजी जो है ये समुद्री तट पर स्थित नहीं था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विशाल अन्नागार या धान्य कोठार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़पकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, किसका नहीं हुआ था, तो शेर का अंकन नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हड़प्पवासी किस धातु से प्रचलित थे, तो ये लोहा से प्रचलित थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस हड़पकालीन स्थल में युगल समाधान की साक्ष्य मिला था, तो लोथल में साक्ष्य इसका मिला था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारे थे, तो ये सिंडन नाम से पुकारे थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पवासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तरकूट में दिया हुआ है, बताइए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चांदी, टीन, सोना, तीनों का ये आयात करते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पवासी लाजरवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से करते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान स्थित हिंदू सभ्यता के स्थल कहाँ है, तो ये जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि मुंडी गाग और सुरतगोई में जो है कि ये सभ्यता स्थल स्थित है, ठीक है, अफगानिस्तान में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन, आइए देख लेते हैं। पहला है दिया हुआ है यहाँ पर लोथल एवं सुतका गोंडेर, दूसरा है अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, तीसरा है कुनतासी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीनों हो जाएगा, यानी कौन कौन, आइए देख लेते हैं। बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस और हिरण का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किस हड़पकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है किस हड़पकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो चनहुदड़ो में मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किस हड़पकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो ये लोथल में मिला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? तो चावल नहीं था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन यहाँ पर दिया हुआ है, ए दिया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, आर दिया हुआ है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 71 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था यथा वाचा स्वाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकेंड दिया है, यहाँ पर हड़प स्थल दिया है, दूसरे तरफ सूची में स्थिति दिया है और इसका हमें मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है मांडा, मांडा जो है कि यहाँ पर हमारा कहाँ पर है? तो मांडा जो है कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दूसरा है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा दिया है कालीबंगन, तो कालीबंगन जो है कि ये राजस्थान में स्थित है। अगला दिया है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है कि ये दैमाबाद में स्थित है, दैमाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, हड़पकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश जो है कि जे.एस. मैके ने किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो लौह गौरा जो है कि ये एक हड़प स्थल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया चिरकादोन ने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने मेला लुहा का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन सी नदियाँ थी? तो वे नदियाँ थी सिंध, चिनाब और झेलम नदी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अधिसंख्यक हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पर? तो सिंधु घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान शब्द को इंगित करिए। दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर में जो है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।